ओके गाइस वर्क एनर्जी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम शिवा कुमार है, फिजिक्स जेईई नीट मेंटोर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एनर्जी और पावर भी इसमें आ जाता है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर। पावर क्या होता है, कुछ नहीं, dWdt इसको बोलते हैं, वो लोग बाद में हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखो वर्क एनर्जी, तो वर्क क्या होता है। फिजिक्स में आपने क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कि एक बॉडी पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। और कंडीशन ये होता है कि फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लो पॉइंट ए से बॉडी मूव कर गया पॉइंट बी पे। ठीक है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये ए बी क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि इस बॉडी पे जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था एट ईच एंड एवरी पॉइंट। जब बॉडी यहाँ पे था तो इस पे फोर्स ऊपर लग रहा था, ठीक है, ऐसे वर्टिकल। यहाँ पे था तो बॉडी पे फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा था। जब बॉडी यहाँ पे था तो इस पे यहाँ पे लग रहा था। हमेशा हर इंस्टेंट हर पॉइंट पे इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड भी है कांस्टेंट। मान लो एफ ही मान लो, ठीक है, एफ। हर पॉइंट पे एफ न्यूटन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा था। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे और वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, है ना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड ले लेंगे। ठीक है, फोर्स हो गया और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दोनों को टेल टू टेल हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर को हम लोग यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे और दोनों के बीच के एंगल को थीटा हम लोग लेंगे और निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और बात क्या है, ये जो ब्लॉक है इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये बॉडी पॉइंट ए से इधर पॉइंट बी पर पहुंच गया, जो कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 मीटर का, और ये कितना हॉरिजॉन्टल लेवल से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमें बताना है वर्क डन बाय 5 न्यूटन फोर्स। कितना, 5 न्यूटन फोर्स वर्क, 5 न्यूटन फोर्स के द्वारा वर्क कितना हुआ। तो कैसे निकालेंगे बताओ, पहले आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिख रहा है एफ एस कॉस थीटा, खुद से ट्राई करो पहले आप, और नीचे कमेंट में बताओ कि कितना है सोल्यूशन। ठीक है, ट्राई करो और बताओ। ठीक है, ओके, तो देखो हमें वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ एस कॉस थीटा। क्या करेंगे, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में। हमने दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, 2 मीटर। कितना है थीटा, 60 डिग्री। फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 न्यूटन। कॉस थीटा, कॉस कितना ले लेंगे, 60 डिग्री। निकाल लो, है ना, क्या हो जाएगा, 10 कॉस 60 डिग्री। ये 10 कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो 10 इंटू 1/2 हो गया हमारा 5 न्यूटन। इसका यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स इसका होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर एसआई यूनिट, और इसका कुछ यूनिट नहीं होता है, तो न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट वर्क का। अब देखो
हम लोग 1 न्यूटन मीटर को एसआई यूनिट में 1 जूल भी कहते हैं। 1 क्या? जूल। इसको लिख सकते हैं 1 जे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका यूनिट में? 5 जूल कह देंगे कि वर्क डन बाय फोर्स 5 न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा और भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स वाले। मान लो एक ब्लॉक है, इसको किसी ने क्या कर दिया है, इधर से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया। ठीक है, ऐसे थीटा एंगल से किसी ने ऐसे फेंका था। ठीक है, थीटा एंगल से मान लो 60 डिग्री एंगल से फेंका था, यहाँ पे गया उड़ते हुए, फिर उसी लेवल पे यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया, ग्राउंड से फेंका गया, ग्राउंड पे आ गया। इसका मास था 2 kg। ठीक है, इसका मास था कितना? 2 kg। और बताना है यहाँ से यहाँ मान लो ये चला गया 10 मीटर, 10 नहीं, मान लो 8 मीटर ये मूव किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 8 मीटर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया। तो आपको बताना है वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? mg। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? फाइंड द वर्क डन बाय mg फोर्स। मास इसका 2 kg है, m का वैल्यू है ना, g का वैल्यू 10 ले सकते हो। g का वैल्यू जब तक क्वेश्चन में बताया नहीं जाए आपको 10 न्यूटन लेना है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्राई करो, वीडियो को ही पॉज करो, सोचो खुद से और नीचे कमेंट बताओ कि इस क्वेश्चन का कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये देखा था, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का कितना होगा, कितना होगा वर्क डन। ठीक है, सोचो। हाँ बच्चों, तो देखो इसमें हमें देखना है क्या फोर्स कांस्टेंट है। जब ब्लॉक यहां पे था तो इस पे कितना नीचे लग रहा था फोर्स? mg। जब ब्लॉक यहां पे पहुंचा तो नीचे का डायरेक्शन में लग रहा था mg। हर इंस्टेंट पे mg लग रहा था नीचे, mg है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? नीचे। कितना? mg। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहां से यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहां से यहां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगा देंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 8 मीटर है ना। अब बताओ ये फिगर देख करके बताओ, एंगल बिटवीन ये दोनों वेक्टर कितना लेंगे हम लोग? 60 डिग्री लेंगे या फिर कुछ और होगा? बताओ, नीचे कमेंट बताओ कि एंगल हम लोग थीटा कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे या कुछ और लेंगे? बताओ। देखो भाई, यहां पे 60 डिग्री हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक वेक्टर इधर है राइट के डायरेक्शन में, एक नीचे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। एक क्या है? हॉरिजॉन्टल। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? हॉरिजॉन्टल। और फोर्स कहाँ है? वर्टिकल, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। तो वर्क डन, तो 90 डिग्री लेंगे थीटा। तो वर्क डन क्या होगा? मान लो ये हो गया एफ, mg हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो एस कॉस 90 डिग्री। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है कितना? 0। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा? 0। अब देखो आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, समझ में आ गया ना ये बात? बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो उटल पुटल हुआ होगा, कोई बात नहीं, सीखो इससे कि ये हो कैसे रहा है, क्या क्या बातों पे हमें ध्यान देना होता है, आपको वो चीज को ज्यादा कंसीडर करना है। ठीक है, तो देखो कुछ मैं केसेस बताने जा रहा हूं आपको। हम लोग लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये किस चीज के लिए? जब हमारा फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? फोर्स वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना, ऐसे। तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों वेक्टर का हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं और दोनों के बीच का एंगल हम लोग लेते हैं और ये थीटा होता है। तो देखो जब थीटा हम लोग 90 डिग्री लेंगे, थीटा का वैल्यू जब हम लोग 90 डिग्री लेंगे तो कॉस
60 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। और जब थीटा हम लोग लेंगे कितना 180 डिग्री, पाई मान लो 180 डिग्री मतलब पाई, तो मतलब फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इसके उल्टा, दोनों एक दूसरे का 180 डिग्री, तो एंगल कितना बन गया ये हमारा 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 180 डिग्री का -1 होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, -Fs हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, मतलब फोर्स भी इधर है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इस केस में थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा Fs, कब, जब थीटा हमारा है 0 डिग्री, ठीक है। समझ रहे बात, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन। इस केस में हमारा क्या आया है, जब 0 डिग्री होता है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है 0 होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा चीज, जो कांस्टेंट फोर्स जब लगता है और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो उस केसेस में क्या क्या होता है वो केसेस, ठीक है। एक एग्जांपल और को थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ठीक है, और एक ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है F इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये ब्लॉक यहां से यहां मूव कर गया, मान लो पॉइंट ए से बी 2 मीटर। तो इस केस में भी अगर हमें वर्क डन निकालना है तो देख लो फोर्स वेक्टर इधर है, कितना है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, कितना 2 मीटर। तो ये आपको पता चल गया है कि कितना होगा वर्क डन इस केस में। वर्क डन हो जाएगा Fs cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम लोग सीधे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 2 = 20 जूल हमारा हो जाएगा वर्क डन। तो ये सब अलग अलग केसेस है, सिंपल क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोग वर्क डन निकालते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे जब हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स वेरी कर रहा होगा, या तो फोर्स का डायरेक्शन वेरी कर रहा है या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो इस केस में हम लोग किस तरीके से वर्क डन निकालेंगे, ये चीज को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा जो मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ वर्क वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले एक एग्जांपल मैं और कराना चाहता हूं कि मान लो हमारा फोर्स जो वेक्टर है ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स है, एक बॉडी पे इतना कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा था और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो था 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। मान लो 13i कैप माइनस 4j कैप इतना मीटर है, 30 नहीं 3 ही रखते हैं, ठीक है। इतना मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है और हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो बताओ कि वर्क डन क्या होगा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करो, नीचे कमेंट बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का कितना है वर्क डन, ठीक है। पॉज करो, सॉल्व करो और नीचे कमेंट में लिखो, बताओ, ठीक है। ठीक है, तो देखो वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला F डॉट S वेयर फोर्स इज कांस्टेंट, तो हमारा ये फोर्स कांस्टेंट है, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे i वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6, i × i होता है 1 है ना, j वाले के j के साथ हो जाएगा -12, कितना आ गया -6 जूल। तो -6 जूल हमारा होगा वर्क डन इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करते तो कैसे करते हैं, हम लोग ऊपर वाले को y एक्सिस ले लेते हैं, नीचे इधर वाले को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना ऐड कर रहा था इस वाले केसेस में, नीचे का डायरेक्शन में है ना, फोर्स वेक्टर कितना था -mg j कैप,
और वर्क डन की कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा था कितना है 8 आई कैप मीटर। ठीक है, तो बस इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो आई वाले के जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इस केस में भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर को जब हम सॉरी क्रॉस नहीं डॉट जे वेक्टर जब हम लोग करते हैं तो हमारा आता है 0। तो यहाँ पे देखो ये एक आई है और एक जे है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 यहीं पे आ गया। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अगर हमें करना था वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो हम लोग कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट। देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, पहले आप खुद से सोचो क्या करते सोचो। देखो इस केस में हमें क्या करना है मैं बताता हूं। इस केस में हम लोग ये जो फोर्स है 5 न्यूटन, यहाँ पे देखो ये जो 5 न्यूटन है इसको हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। 5 न्यूटन इधर है ना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। हम लोग ले इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलाउंग क्या हो जाएगा 5 साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा जे कैप, और इस डायरेक्शन में से कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारा 5 कॉस 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आई कैप। तो हमारा जो फोर्स वेक्टर है ये हमारा हो जाएगा 5 साइन कॉस में लिखते ना आई कैप, 5 कॉस 60 जे कैप, और सॉरी आई कैप, ठीक है, प्लस 5 साइन 60 जे कैप। तो ये हमारा हो गया क्या फोर्स वेक्टर इस तरीके से। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे सीधा 2 आई कैप। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एफ डॉट एस, तो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 कॉस 60, आई इंटू आई 1 होता है, प्लस जे कैप वाले नंबर कितना है 0 है, जे कैप तो यहाँ पे है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 0। तो देख लो इस केसेस में भी हमारा सेम आ गया, 5 इंटू 2 कॉस 60, 5 इंटू 2 कॉस 60, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा 5 जूल। एक क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट करके, और बिना वेक्टर में भी कन्वर्ट किए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हम लोग क्या करेंगे जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, या फिर पता नहीं है कि फोर्स हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो इस केस में वर्क डन का मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एफ हो गया फोर्स वेक्टर, एस हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कैसे करेंगे, ठीक है, देखो मान लो, तो इस केस में मान लो कि फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो मान लो कि एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्स के टर्म्स में, एंगल बिटवीन थीटा का वैल्यू 0 है, ठीक है, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x दिया हुआ है फोर्स। तो हमें निकालना वर्क डन बाई दिस फोर्स। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, मान लो कि थीटा 0 है एट एवरी सेम डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑलवेज एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इसको आप नीचे कमेंट में ट्राई करो, पहले खुद से थोड़ा सा सोचना है और बताना है। ये है, मान लो हमारा आई कैप है, अगर आपको एंगल चाहिए तो हमारा ये है, और ds वेक्टर क्या है dx आई कैप। समझ में आई, बस दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x आई कैप डॉट dx आई कैप, ठीक है, आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x dx इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, ये एक इंटीग्रेशन बन गया है, इसको अब आप इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2/3x क्यूब प्लस 3x का क्या होगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2।
तो ये हो जाएगा इतना प्लस ए कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हमें बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑरिजिन से लेकर के एक्स की वैल्यू 1 तक बताओ वर्क डन, तो क्या करेंगे, ऑरिजिन पे ये वैल्यू 0 एक्स की होगी और x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, लिमिट 0 1, ये खत्म, कितना हो गया 2/3 प्लस 3/2 माइनस 0, है ना, कितना हो गया हमारा, नीचे एलसीएम 6 4 प्लस 9 इक्वल टू आ गया हमारा 13/6 जूल। अगर एसआई यूनिट में दिया हुआ है सारे यूनिट्स तो हमारा एसआई यूनिट में आंसर भी आएगा, 13/6 जूल हो जाएगा हमारा वर्क डन इस फोर्स के द्वारा। तो ये रहा एक तरीका जिससे हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला जो हम लोग हर जगह यूज करेंगे, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या फोर्स कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट हो, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, उस केस में भी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग है और यह एक ब्लॉक है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और अभी ये नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0। तो आपको बताना है जब स्प्रिंग को x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 1 तक या फिर कह लो 2 मीटर तक कॉम्प्रेस कर दिया जाएगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश कर दिया जाएगा, यहां से लेकर के x इक्वल टू 2, तो आपको निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन compressing it फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 मीटर, सारा एसआई यूनिट में हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो f इक्वल टू ये है हमारा, है ना, और क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल टू f डॉट डी एस। तो इसको हम लोग समझ लेंगे एफ डी एक्स, क्योंकि एंगल क्या है 0 डिग्री है ना। फोर्स ब्लॉक पे किस डायरेक्शन, इधर कॉम्प्रेस किया जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं दोनों का। ठीक है, फोर्स ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कितना, मॉड ऑफ के एक्स, इतना फोर्स। ठीक है, और इस पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फोर्स हमारा क्या है, F इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पॉजिटिव वाले के, ठीक है, के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे कितना, माइनस डी एक्स लिखो, क्योंकि कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे लिख नहीं रहे, तो माइनस डी एक्स लिखेंगे, तो माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा कुल मिला करके, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, के एक्स डी एक्स माइनस। तो आपको इसको सॉल्व करना है और नीचे इंटीग्रेट करके कमेंट करके बताओ कि कितना आएगा, 0 से 1 क्या हो जाएगा, 0 से 1 के एक्स डी एक्स, के बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है तो एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम लोग लगाएंगे 0 से 1 इक्वल टू माइनस के बाई, एक मिनट, हमें x की वैल्यू 2 यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये हमारा हो जाएगा -2 के जूल। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं। इसको फिर से देखो अगर ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ है, ये है हमारा बेसिक फंडा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, और क्वेश्चन करनी है, ठीक है, देखो एक मिनट, अब मान लो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर, चलो मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया था,
क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि आपका फोर्स कितना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। फोर्स हमारा ये है फोर्स वेक्टर। अब देखो एक्स और वाई के हिसाब से ये वैरी कर रहा है, तो आपको बताना है फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग द ब्लॉक फ्रॉम वेक्टर r1 आपका दिया हुआ है 2 आई कैप, या फिर आपको क्वेश्चन में कह दे कि r कैप इतना, कह सकता है क्वेश्चन में 2,0 से 1,1 तक इसको ले जाने में वर्क डन क्या होगा। r1 ये हो गया, r2 ये हो गया, तो r1 क्या लिखेंगे 2 आई कैप, r2 क्या लेंगे आई कैप प्लस जे कैप, है ना। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में वर्क डन क्या होगा, तो आप बताओ नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो ए का वैल्यू ये क्या है 2 है और बी का वैल्यू मान लो 3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, समझो और नीचे कमेंट करो। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है। जो डीएस वेक्टर लिखते हैं, एफ वेक्टर तो आपको समझ में आ गया 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप है। जो डीएस वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप, अगर जेड कैप आ गया तो dy के कैप भी लिख सकते हैं, जेड एक्सिस आ गया तो dy के कैप। यहाँ पे 2 एक्सिस है तो सीधा इन लोग का काम चलाएंगे। तो ये आपका हिंट है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, एफ डॉट डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है वर्क डन, छोटा वाला वर्क डन, है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाले आई के साथ जे वाले जे के साथ के वाले के साथ, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, आई वाले आई के साथ क्या हो जाएगा 2x dx, जे वाले जे के साथ क्या हो जाएगा 3y dy। तो ये हो गया dy का वैल्यू, dw का वैल्यू ये हो गया 2x dx प्लस 3y dy। तो अब आपको निकालना है वर्क डन। वीडियो का अब पॉज करो और इसमें थोड़ा सा सोचो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और नीचे आप कमेंट में बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। बताओ कितना होगा वर्क डन, ठीक है। हो गया, सोचो। चलो ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए भाई। हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो हर जगह, ठीक है। एक्स वाले में क्या क्या लिमिट डालेंगे, एक्स वाला में लिमिट क्या है, एक्स वाले ये है r1 यहाँ पे 2 से 1 तक जाएगा बंदा, 2 से बंदा जाएगा 1 तक। y वाला में क्या है 0 से 1 तक जाएगा बंदा, 0 से 1 तक जाएगा बंदा, 0 होगा शुरू में मान लो और लास्ट में वर्क डन w हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो मतलब x ही होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा w विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x का, 2 कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, x dx लिमिट 2 से 1 प्लस 3 कांस्टेंट है 3 बाहर आ जाएगा 3 y dy 0 से 1। सॉल्व करो भाई, क्या होगा इसका 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट हमें पुट करनी है यहाँ पे 2 से 1 प्लस y का होगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1। सॉल्व करो इसको, 2 इंटू 1 वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 2, 2 स्क्वायर बाई है ना x स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 0, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 2 क्या है 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 बाई 2, हमारा आंसर हो जाएगा 7 बाई 2, 7 बाई 2 जूल। तो इस क्वेश्चन का 7 बाई 2 जूल क्या होगा वर्क डन होगा, और इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉर्मूला आप देखो, आप ये समझ लो कि यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c, अगर लिमिट नहीं है तो प्लस c, अगर लिमिट होगा तो प्लस c हटा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसे करते हैं,
तो इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आपको हो रहा है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन का सलूशन देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या इंटीग्रेशन है। हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने एफ वेक्टर देखा, फिर डी एस वेक्टर देखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, हमारा ये आ गया। तो ये हमारा क्या, अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया है। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, डी डब्ल्यू इक्वल टू 2x + 3y इतना इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसको बस मैथमेटिकली इंटीग्रेट करना है और हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये अलग अलग मेथड है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में ले आएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वे हाउ टू सॉल्व इट, है ना, कि किस तरीके से वर्क डन हम लोग निकालते हैं। एक और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक मिनट, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मान लो ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका कि हमारा यहाँ पे एक ऐसे है, मान लो यह एक सर्कल का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 90 डिग्री। मान लो ये 90 डिग्री है। एक ब्लॉक यहाँ पर था, एक ब्लॉक यहाँ पर था और इस पर टेंजेंशियली इस डायरेक्शन टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक है, एफ न्यूटन, और इसका रेडियस आर है। पॉइंट ए से बी तक ले जाने में हमें वर्क डन निकालना है। द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंशियली। तो जब यहाँ पे था तो फोर्स का डायरेक्शन इधर था, जब यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो आपको बताना है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या होगा बताना है। थोड़ा सा समझो आप, जो फोर्स का डायरेक्शन है ऑलवेज टेंजेंशियली है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है 90 डिग्री पॉइंट ए से बी तक, वर्क डन निकालना है। ठीक है, सोचो थोड़ा सा, हो गया। देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या है तरीका, है ना। ऐसे एक क्वार्टर है और ये जो ब्लॉक पार्टिकल है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स इधर है, हर इंस्टेंट पे इधर है। तो देखो, मान लो कि एक तरीका मैं आपको ये बता देता हूं। मान लो बॉडी यहां पे है, यहां से यहां पे गया और मान लो ये ds डिस्टेंस है। तो डायरेक्शन ds क्या है, ds इज ऑल्सो टेंजेंशियली, है ना, और फोर्स भी क्या है, टेंजेंशियल। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या है, ds का और फोर्स का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों के बीच का एंगल 0 है। हर इंस्टेंट में दोनों के बीच का डिस्प्लेस एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो क्या करेंगे, एफ डॉट डी एस अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंपली हम लोग एफ डी एस ही लिख सकते हैं। तो वर्क डन एफ डी एस होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या कर देंगे हम लोग, सीधा एफ इंटू लेंथ ऑफ एस कर देंगे। लेंथ ऑफ एस क्या होगा, ये वाला लेंथ इसका क्या है, पाई 2πr/4, है ना। 2π होता है पूरा एक सर्कल का अपॉन 4, क्योंकि ये 1 क्वार्टर है तो πr/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्क डन, मतलब F πr/2 जूल। ये वर्क डन हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टाइम दो और सोचो, फोर्स का जो बेसिक है उसको आप समझो कि कैसे होगा एफ डॉट डी एस, ये कैसे हुआ, क्योंकि दोनों का हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन सेम था, इसीलिए हम लोग थीटा का वैल्यू 0 लिया और ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, फोर्स हमने मान लिया कि दोनों के बीच का एंगल सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन में। ठीक है दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। 6 क्वेश्चन ये है कि बॉडी जो ब्लॉक है ऐसे मूव करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक बॉडी मूव करता है। ठीक है,
इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस डायरेक्शन में F न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा तो भी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था, F न्यूटन। इधर जब लगा तो भी इस पे कांस्टेंट फोर्स F न्यूटन लग रहा था। वर्क डन बताओ क्या होगा, ठीक है। रेडियस इसका R है, ये वाला एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो वर्क डन बताओ A से B तक बाय फोर्स F कितना होगा। वीडियो को पॉज करो, सोचना है, सॉल्व करना है, नीचे कमेंट बताओ। कहीं पे स्टक हो गए तो सोल्यूशन देख लेना है, ठीक है। पॉज करो और देखो, ठीक है। पॉज किया, सॉल्व किया, ट्राई किया, ठीक है। देखो देखो इस केस में क्या होगा, फोर्स वेक्टर को अगर हम लोग लिखेंगे तो एफ आई कैप लिख देंगे, है ना, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से बी पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो फोर्स इधर, एंगल कितना हो जाएगा ये बताओ, 45 डिग्री, है ना। मैथमेटिकली 45 डिग्री आ जाएगा कि क्वार्टर है ना। देख लो भाई, ये बराबर आ रहे दोनों, ये 45 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 45 होगा, है ना। तो एफ ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये कांस्टेंट फोर्स है तो सिंपली एफ डॉट एस करेंगे, इसमें कांस्टेंट फोर्स का तो यही फॉर्मूला होता है ना। तो एफ आ गया, एस वेक्टर निकाल लो कितना हो गया, एस वेक्टर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इंटू इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, आर इंटू आई कैप बाई √2, ठीक है। अरे यार ये क्या, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मान लो ओरिजिन हमारा कहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन है, तो इस केस में ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर जे कैप प्लस आर आई कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस हमारा आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, एफ आर हो जाएगा, तो एफ आर हमारा वर्क डन इस वाले केस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तरीका है हमें सॉल्व करने का, ठीक है। ये कैसे आया, ये पूछना है, ये कैसे आया, देखो ये क्या है, ओरिजिन हमने मान लिया, तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, देखो देखो भाई, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -r, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, r, 0, तो देख लो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। दोनों को मान लो r1 क्या है हमारा, r1 या फिर हटाओ, हम सीधा ये वाला वेक्टर को ऐसे देखेंगे, ये वाला वेक्टर को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर आई कैप माइनस आर जे कैप, ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या क्या बेसिक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझना है, ठीक है। सारी चीज़ आपको ट्राई करना है। और वर्क डन बाई ग्रेविटी वाले क्वेश्चन किया हमने, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल थीटा है, एक बॉल को यहाँ से फेंका गया और ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ठीक है, बस ऐसे ही है। और बात यहाँ पर ये है, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ से फेंका गया और ये यहाँ पे पहुँच गया, अरे यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ये वाला जो हाइट है h है, तो हमें बताना है वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी बताना है क्या होगा, वर्क डन बाई mg फोर्स बताना क्या है, ठीक है। बॉल को फेंका गया यहाँ से, यहाँ पहुँच गया, कांस्टेंट फोर्स है, तो बताओ वर्क डन बाई mg फोर्स क्या होगा, सोचो, ट्राई करो, क्या होगा,
पॉज करो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 मान लो। नीचे कमेंट देखो, कमेंट आप करते रहोगे तो इससे ये है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो, केवल थ्योरी देख नहीं रहे हो, आप सॉल्व भी कर रहे हो, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, रिटेंशन आपका ज़्यादा होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कमेंट करते रहो, सॉल्व करो, कमेंट करो, सॉल्व करो, कमेंट करो, तो ये इससे आपका आपके लिए बेटर हो। एटलीस्ट आप सॉल्व करो लिख करके कहीं पे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होगा इस केस में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ पे। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा h बाई साइन थीटा हो जाएगा ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट h बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन, एक तो हो गया ये फोर्स हमारा हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ पे ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल तो थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 प्लस थीटा हो गया, है ना। मान लो ये एंगल फाई है, तो वर्क डन हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एस कॉस फाई ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो एफ का वैल्यू क्या है, फोर्स का वैल्यू है mg, एस का वैल्यू क्या है, h बाई साइन थीटा, और कॉस फाई ले लेंगे, फाई का वैल्यू क्या है 90 प्लस थीटा। तो देख लो, सॉल्व करो, mg h बाई साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, mg h, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो गया हमारा, mg h। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। और आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपका की टेक अवेज है, ये आप नोट करके नीचे कमेंट में जरूर बताएं क्या क्या आप सीखे हो, क्योंकि इससे आपका बेटर होगा, आपका ही अच्छा ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक पे आप कोई लेसन पढ़ना चाहते हैं, आप वो भी नीचे कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय।